अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कोर्स करने गई थी और जब मैं वापस घर आई तो मैं खाना वगैरह लेकर छत पर ही चली गई थी। तो मैंने आसमान देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा था ना आसमान। आप खुद देखें, आप भी कहेंगे माशाल्लाह कि कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं तो रह ही नहीं सकी, मैंने कहा ये तो जो है ना शूट मैंने ज़रूर लेना है और इस जो है ना आसमान की वीडियो तो बनाना बनती है। कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और ये क्लिप जो है ना मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर लिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि जो ये बादल है ना कभी इनकी डायरेक्शन कहीं जा रही थी कभी कहीं जा रही थी, तो अभी मुझे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे तो इसीलिए फिर मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया था। तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना मेरी सिस्टर मेकअप लेकर ऊपर आ गई थी, क्योंकि आपको पता है हमारा मेकअप का चैनल है तो मैं उसको मेकअप करती हूँ। तो ये मैंने एक आइज़ जो है ना वो ग्रीन और गोल्डन टाइप बनाई थी और एक मैंने ये कॉपर और जो है ना ब्राउन सी बनाई थी। तो ये बनाने के बाद जो है अम्मी बना रही थी यहाँ पर खाना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये चना दाल है, चना और मूंग की दाल जो है ना अम्मी ने बनाई थी। ये अम्मी ने एक्चुअली बनानी थी चारे दालें और उसके बजाय जो है ना वो अम्मी ने अब ये बना दी थी, क्योंकि पापा ने कहा कोई बात नहीं, जो भी है ना बस खाना खिला दो। तो अम्मी ने कहा क्यों ना ये स्पेशल दाल है और आज ये ट्राई करते हैं कि देखते हैं कैसी बनती है। तो जब अम्मी जो है ना वो कुछ नया ट्राई करने लगती है ना, यकीन माने इतना डर लग रहा होता है ना कि ये चीज़ हमें पसंद आएगी भी कि ये नहीं आएगी। तो यहाँ पर अम्मी ने मूंग, माश, मसूर और चना जो दाल है ना, चारे दालें जो हैं वो अम्मी ने प्रेशर कुकर पर चढ़ा दी थोड़ा सा पानी डाल के। तो यहाँ पर आलमोस्ट जो है 10 से 15 मिनट के बाद अम्मी ने प्रेशर कुकर की सीटी हटाई और यहाँ पर हमने इनको अच्छे तरीके से जो दालें हैं वो हमने गलानी थी, क्योंकि सर्दियाँ हैं आपको पता है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, धुआं इतना होता है, भाप ही इतनी उठती है कि कुछ नज़र ही नहीं आता। तो चलो खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ना वो दाल गल चुकी थी। तो अब हम पहले जो है ना वो मसाला तैयार करेंगे और उसके बाद हम दाल जो है ना बॉईल की हुई चारे दालें वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और फिर हम तड़का बाद में लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर अम्मी जो है वो घी डाल रही थी, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आपने घी जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया। फिर अम्मी ने थोड़ा सा निकाल लिया था। और उसके बाद जो है अम्मी यहाँ पर गरम मसाले सर्च कर रही थी। अम्मी ने शॉपर के अंदर गरम मसाले डाले हुए थे, एक एक करके बेचारी निकाल रही थी, ये भी डालना है, ये भी डालना है। तो यहाँ पर अम्मी ने मेरे ख्याल में एक बादियान का फूल डाला था, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया और साथ में अम्मी जो है ना वो इलायची सर्च कर रही थी। यहाँ पर जो है ना वो हमारा शॉपर जो है वो सारा ये गरम मसाले का इकट्ठा अम्मी ने लिया हुआ है। यहाँ पर अम्मी ने डाल दी काली मिर्च। तो जब गरम मसाले का, साबित गरम मसाले का जो टेस्ट होता है ना वो तो बहुत ही उसका अच्छा होता है टेस्ट। तो अगर उसको थोड़ा सा जो है ना भून लेना पहले घी में या ऑयल में, जिसमें भी आप खाना बनाते हैं, तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो गरम मसाले को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है ना उसमें ये प्याज डाल के, प्याज कट किए हुए थे अम्मी ने वो डाल दी और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। ये दाल माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी ना, फर्स्ट टाइम हमने खाई थी। और आपको पता है मेरा भाई जो है ना वो बहुत नखरे वाला है, उसको कोई चीज़ भी नहीं पसंद आती। अम्मी इतना गुस्सा करती है ना उस पर कि कोई चीज़ तो तुम कह दिया करो कि अच्छी बनी है। तो अगर वो कह देना कि चीज़ अच्छी बनी है तो वाकई ही वो अच्छी बनी होती है। फिर हम सब कहते हैं नहीं नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने ये कह दिया कि ये चीज़ अच्छी बनी है। तो यहाँ पर खैर अम्मी ने जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और अब अम्मी फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। तो वो जाता है जॉब पे, तो जब वो वापस आता है ना रात को, तो उसके बाद हम सब खाना खा लेते हैं तकरीबन शाम के फ़ौरन बाद ही। तो जब वो रात को आता है जॉब से तो फिर वो ट्राई करता है चीज़ और फिर वो जो है ना अपनी फीडबैक देता है। वो कहता है बहुत अच्छी बनी है। तो फिर अम्मी जो है ना वो खुश हो जाती है कि शुक्र है मेरे बेटे को पसंद आ गया, क्योंकि वो थक के आता है। फिर अगर उसको चीज़ ना अच्छी लगे, ज़ाहिरी बात है अगर इंसान को टेस्ट ना अच्छा लगे फिर खाना खाने का भी दिल नहीं करता। तो अम्मी को ये डर होता है कि बस ये खाना खा ले किसी तरीके से। तो यहाँ पर अम्मी ने टमाटर जो है ना वो चॉप्ड किए हुए थे चॉपर में, तो अम्मी ने वो भी डाल दिए और अब अम्मी डाल रही थी यहाँ पर मसाले। यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने डाल दिया था नमक
उसके बाद अम्मी ने डाल दी हल्दी और फिर अम्मी ने डाल दी रेड मिर्च। अच्छा मज़े की बात है, और ये अम्मी ने डाला है सूखा धनिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अम्मी जो है ना एक एक करके पहले डब्बे का ढक्कन खोलती हैं, फिर अम्मी डालती है। मैंने कहा अम्मी आप ऐसे करें, आप पहले सबके ढक्कन खोल लें, उसके बाद आप मसाले डालिएगा, फिर इकट्ठे जो है ना वो बंद करके और किचन में रख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में गैस की टाइमिंग्स हैं, तो इसीलिए अम्मी जो है ना वो बेचारी गैस चली गई थी, तो अम्मी जो है ना वो आज लकड़ियों पे हमें 4 दालें जो है ना वो हमें खिलाने वाली थी, और हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे और अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह इन 4 दालों की ना लज्जत और जायका बहुत अच्छा हो। तो खैर अम्मी ने ये बनाई थी और हमें बहुत अच्छी लगी थी। खाना खाकर सब ने जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और सबको जो है ना ये दाल बहुत पसंद आई थी और भाई को भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अम्मी जो हैं मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका था, तो यहाँ पर अम्मी ने ये हमने दही फ्रीज़ की हुई थी, तो थोड़ा सा टुकड़ा जो है ना दही का वो अम्मी ने डाल दिया। आप छोटी कटोरी जो है ना वो दही की डाल सकते हैं। तो अब अम्मी अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर रही थी, और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आपकी अम्मी जो है आपको इस तरह के खाने बनाकर खिलाती हैं, या आप किस तरह जो है ना 4 दालें बनाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपने अपना कमेंट ज़रूर करना है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ना वो मसाला मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो लकड़ियों पे खाना बना रही थी, और यकीन माने इतना धुआं था ना और इतना आंखों में जा रहा था, मुझे तो इतनी चुभन स्टार्ट हो गई थी। मैं तो अम्मी को कह रही थी कि आप ही सलाह के कैसे यहाँ पर बैठ के खाना बना रही हैं। बस हमारी माएँ हमारे लिए कितना कुछ करती हैं और हम जो है ना आगे से कदर ही नहीं करते। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका था। तो अब अम्मी ने जो 4 दालें जो है ना अच्छे तरीके से बॉईल की हुई थी, तो वो अम्मी ने शामिल कर दी थी यहाँ पर। और अब अम्मी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही थी, और साथ साथ अम्मी बेचारी जो है ना वो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी रख रही थी। यहाँ पर ईंटें इतना जलील कर रही थी, सही तरीके से चूल्हा भी नहीं बना हुआ था। तो खैर जो है ना यहाँ पर दाल अच्छे तरीके से पक चुकी थी, अब बारी थी तड़का लगाने की। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे थोड़ा ना पसंद है जो प्याज है ना वो मुझे थोड़ा कच्चा पसंद है, और अम्मी ने कहा कि इसको ब्राउन करना है, अच्छे तरीके से इसको जलाना है ताकि ना डार्क ब्राउन हो जाए, फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने अम्मी को कहा नहीं आप ऐसे करें, आप इसको ना लाइट ब्राउन ही रखें, और मुझे ये पसंद है। तो तड़का इतना कोई ख़ास नहीं बना और मैंने ज़िद कर ली, तो इसीलिए ओवरऑल जो थी दाल वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो यहाँ पर अम्मी ने घी डाल दिया था, और उसके अम्मी ने फ़ौरन बाद जो है प्याज कट किए हुए थे ये डाल दिए, और उसके बाद अम्मी ने डाल दिया था इसमें ज़ीरा। तो वो अम्मी ज़ीरा लेने गई थी, और अभी अम्मी ने ज़ीरा डाल देना है, क्योंकि किचन पास ही है ना, तो उधर से एक एक चीज़ लानी पड़ती है और फिर डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर पहले अम्मी अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, फिर हम ज़ीरा डालेंगे। अगर आप ऐसे ही दाल बनाना चाहते हैं तो फिर एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ ना थोड़ा उसको स्किप कर लेना, जैसे अम्मी बना रही है वैसे ही बनाना, फिर अच्छी बनेगी। ये दाल माशाल्लाह ऐसे ही लग रही थी जैसे ढाबा स्टाइल होती है ना, जैसे हम ढाबे वगैरह पर खाने जाते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम खाने जाते हैं, उससे कम नहीं थी। यहाँ पर अम्मी ने ज़ीरा भी डाल दिया था। अब अम्मी यहाँ पर प्याज ब्राउन कर रही थी, और अम्मी और मेरी बहस चल रही थी कि ऐसे बनानी है और ऐसे बनानी है। तो तड़के के हम प्याज का जो है ना वो डिसाइड कर रहे थे कि कितने ब्राउन करने हैं। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने जो है वो रख दिया था प्रेशर कुकर, और इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद अब अम्मी ने लगाना था तड़का। तो यहाँ पर हमारी दाल बन जानी थी, और मैं आपके साथ इसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी लास्ट पे इस रेसिपी की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक,
चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।